नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज है 23 नवंबर 2023। इस वीडियो में इस तारीख से जितने भी ज़रूरी फैक्ट होते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो इस वीडियो में समाहित किए गए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला फैक्ट है, वो है विश्व मत्स्य पालन दिवस। जी हाँ, विश्व मत्स्य पालन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। मत्स्य पालन के महत्व के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए और मत्स्य पालन पर निर्भर लोगों की आजीविका का समर्थन करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और सबसे ज़रूरी है इसकी थीम के बारे में। जो इसकी थीम है वो है मत्स्य पालन और जलीय कृषि संपदा का जश्न मनाना, सेलिब्रेटिंग द वेल्थ ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। ये इसकी थीम है और थीम को याद करना बहुत ज़रूरी है। अगला फैक्ट है दोस्तों, सैन्य एक्सरसाइज। क्या नाम है उसका? वज्र प्रहार। जी हाँ, सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार ये किसके बीच में हुआ? तो ये हुआ भारत और यूएसए के बीच में ये आयोजित किया गया। और ये एक तरीके का सैन्य जो एक्सरसाइज है उसका ये 14वें नंबर का एक्सरसाइज है। ये इतना चीज़ आपको याद रखना है। और ये मेघालय का जो एक शहर है, जगह है मेघालय का, उमरई। तो ये उमरई में मनाया जा रहा है। तो ये आपको चीज़ रखना है कि उमरई और मेघालय, ठीक है। 14वां संस्करण है, भारत और यूएसए के बीच में, वज्र प्रहार नाम है इसका, उमरई और मेघालय में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच ये आयोजित एक संयुक्त अभ्यास है। इस एक्सरसाइज का जो पहला संस्करण है वर्ष 2010 में भारत में आयोजित किया गया था। क्या है वज्र प्रहार? इसका आपको ध्यान रखना है। अगला फैक्ट है दोस्तों, अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप समझौता। ये हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने ऑस्ट्रेलिया और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए एक नया एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। मतलब ये एक ऐसा मिशन है जिससे जितने स्टार्टअप हैं उनको एक गति मिलेगी और वो डेवलप होंगे। और नए एक्सेलेटर के रूप में रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सेप्शन, जिसको बोलेंगे RISE, को लॉन्च किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन जो है देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। तो ये जो प्रमुख पहल है अटल इनोवेशन मिशन, जो स्टार्टअप को आगे बढ़ाएगा। और अभी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ में समझौता किया है इसको और एक नई दिशा देने के लिए। अगला फैक्ट है दोस्तों, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023। ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशु और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य देश को मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है पॉइंट, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? कौन सा अवार्ड है? एमी अवार्ड है। भारतीय कौन सा पहला है? उनका नाम है वीर दास। अभिनेता कार्मिक वीर दास ने जीता है एमी अवार्ड। अपने नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीर दास लैंडिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी कैटेगरी में जीता है। एक तरीके के ये कॉमेडी वाले आर्टिस्ट हैं और ये अवार्ड जीतने वाले ये पहले भारतीय कलाकार बन गए हैं। और एमी का ये 21वां संस्करण है, ये आपको याद रखना है, जिसका न्यूयॉर्क शहर में, जो अमेरिका में पड़ता है, यूएसए में पड़ता है, उसमें आयोजित किया गया था। इस अवार्ड शो का आयोजन इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज IATS द्वारा किया गया। तो ये है एमी अवार्ड और जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं वीर दास। अगला फैक्ट दोस्तों, यूरोपीय देश लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री। एक यूरोप का देश है जिसका क्या नाम है? लग्जमबर्ग। और उसके अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है ल्यूक फिडरेन। और ये वहाँ के पहले वित्त मंत्री थे और अब इनको चुना गया है एज अ प्रधानमंत्री। गाइल्स रोथ का देश का नया वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है, ठीक है। और जो वित्त मंत्री अब जो हैं वो गाइल्स रोथ को बनाया गया है, क्योंकि ये वित्त मंत्री थे, ये बन गए प्रधानमंत्री। लग्जमबर्ग को देखा जाए तो लग्जमबर्ग एक छोटा सा यूरोपीय देश है जो बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से
घिरा हुआ है। अगला दोस्तों फैक्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद 2023। तो ये अस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया और हिंद मतलब हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के बीच में हो रहा है ये संस्करण, और ये संस्करण नंबर 2 का है। दूसरा संस्करण है दोनों देशों के बीच में। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये आयोजित किया जाएगा, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और इसकी जो शुरुआत है ये 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी, और जिसका पहला संस्करण है वो हुआ था राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है महाजन में ये पहले हुआ था। तो ऑस्ट्रा हिंद 2023 कहाँ हो गया? ऑस्ट्रेलिया के बीच में। वज्रप्रहार कहाँ हो गया? यूएसए के साथ। आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन होगा दक्षिणी अफ्रीका में। ये आईसीसी पुरुष का अंडर 19 है, इसमें जो लोग अंडर 19 एज के होंगे वही खेलेंगे, और ये विश्व कप 24 में होगा दक्षिणी अफ्रीका में। पहले ये होना था श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका को भी आईसीसी द्वारा निलंबित कर दिया गया, जिसका अब ये होगा दक्षिणी अफ्रीका में। श्रीलंका क्रिकेट को हाल ही में आईसीसी द्वारा निलंबित किया गया था, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि ये यहाँ पे होगा। और इसका जो पहले का देखा जाए 2022 का, तो वो हुआ था वेस्ट इंडीज़ में। कहाँ हुआ था? वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, ठीक है। और जहाँ भारत ने 5वीं बार खिताब अपने नाम किया था। अगला दोस्तों को जो टॉपिक क्वेश्चन है वो है विश्व टेलीविज़न दिवस। ये कब मनाया जाएगा? 21 नवंबर को मनाया गया था। साल 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने पहला विश्व टेलीविज़न फोरम आयोजित किया था, जिसे प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न मनाने की शुरुआत हुई। भारत में राष्ट्रीय प्रसारण 1982 में शुरू हुआ था, जो रंगीन टेलीविज़न के साथ में हुआ था। पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला भारतीय टेलीविज़न कार्यक्रम कृषि दूरदर्शन 1967 में शुरू हुआ था, जो काफ़ी लंबे समय तक चला था। कनाडा देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू की गई हैं, क्योंकि अभी पिछले बार जब एक सरदार जी को मारा गया था, एक हत्या हुई थी, कनाडाई जो नागरिक थे, उसके बाद ये बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो अब से ये फिर से ई वीज़ा स्टार्ट हो गया है कनाडा के साथ में। भारत ने लगभग 2 महीने बाद कनाडाई नागरिकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत कर दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में संभावित भारतीय लिंक को निराधार आरोपों के बाद भारत में 21 सितंबर को वीज़ा सेवाओं पर रोक लगा दिया गया था। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर की घोषणा हुई है। तो पश्चिम बंगाल की जो सौरभ गांगुली जी हैं, जो अपने पूर्व क्रिकेटर भी हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, इनको बनाया गया है, ठीक है, बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट एक वर्षीय आयोजन है। इसमें 17 देशों की कंपनियां भाग लेती हैं, और उसी में इनके नाम की घोषणा हुई उसी समिट में। नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई। एक राष्ट्रीय अभियान है जिसका नाम है नए भारत के लिए नया शिक्षा, और ये लागू हुआ है उड़ीसा में। और इसको आयोजित का जो लॉन्च किया है, जो इनॉग्रेशन किया है, वो किया है अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इसका आयोजन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संबलपुर द्वारा किया जा रहा है, और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। अगला जो फैक्ट है वो है केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला है, एक जीआई टैग मिला है। तो वो मिला है किश्तवाड़ जिले को, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। केसर में इनको मिला है किश्तवाड़ को। भौगोलिक संकेतिक रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया। इस प्रकार के केसर की खेती और कटाई ऊंचे इलाकों में की जाती है। केसर की प्रसिद्ध सबसे महंगी वैरायटी को कुमकुम के नाम से जाना जाता है। जो केसर की सबसे महंगी जो वैरायटी को कुमकुम के नाम से जाना जाता है, ये किश्तवाड़ जिले की प्रमुख नकदी फसल है। जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है किश्तवाड़, वहाँ पर केसर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। ये था आज का आपका लास्ट फैक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, नए फैक्ट के साथ में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।